कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि हेयं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपन्यामि महाप्रजा सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। जोर से गाइए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते उत्सीदेयु तस्मावित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टसे स्वस्य प्रकृतैर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि।
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेतो ओ ह्यस्य परिपन्थिनो। सॉरी वो मिक्स हो गया उधर। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणा। ध्रुमेनाव्रियते वह्ने यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनः। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इतने सारे ठंडी में भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गीता मितम कार्यक्रम को हम हर संडे को ऐसे ही चलाएंगे। बहुत ही जल्द बहुत सुंदर अरेंजमेंट करने की कोशिश चल रही है। जब बन जाएगा फाइनल प्लान तो आपको जरूर बताएंगे। आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि हम ऐसे ठंडी में बैठने की हमारे नौबत ना आए। ठंडी में तो बैठ जाएंगे मगर बारिश में नहीं बैठ सकते हैं। तो हमें कुछ तो अच्छी व्यवस्था करने की
इच्छा है, प्लान है, हो जाएगा। आप बिहारी जी, श्री श्री राधा वृंदावन जी से प्रार्थना कीजिए तो ये भगवद गीता के क्लासेस को अच्छे से भगवान चलाएं, गीतामृतम को। तो रिकैप करना मुझको लगता है बड़ा मुश्किल हो गया है, हो जाएगा। हमने तीसरे अध्याय के कुछ श्लोकों का चर्चा करने के लिए शुरुआत की थी, उसमें ये है। तो आज हम इन श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमारे मेरकोट यात्रा की। इसमें से कितने भक्त मेरकोट यात्रा के लिए आ रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं। ए टेल वशिष्ठ टू कम एंड सिट हियर। हाँ, अच्छा पीछे है। ओके ओके, बैठो बैठो। चेयरमैन, हाँ। तो हम भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे कि ये प्रश्न है अर्जुन का। ये प्रश्न माता जी ने अभी दोहराया था। क्या हो रहा है? प्रश्न यहाँ पे माता जी ने अभी दोहराया। बहुत सारे प्रश्न भगवान को पूछते हैं अर्जुन, और ये सारे प्रश्न है ना, जब हम उसके विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे प्रश्न हैं, ये हमारे जीवन से संबंधित प्रश्न हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे वाले प्रश्न हैं। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है कि हम उसको समझ नहीं सकते हैं। हमारे भगवद गीता के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है कि ये जो ज्ञान है ये सभी के लिए अप्लाई होने वाला ज्ञान है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता है कि भगवद गीता का जो डिस्कशन है, उसके प्रश्न उत्तर है, उसमें जो ज्ञान और विज्ञान दिया हुआ है वो मेरे जीवन के लिए लागू नहीं है। ऐसे कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। मतलब पूरे जगत में जो सिद्धांत लगता है, अभी लोगों को भगवद गीता तो बहुत प्रेम करते हैं कि गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाए, गीता जयंती मनाए, सर पे उठा के नाचे। मगर भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है, देखिए हम 2 साल से प्रवचन चालू रख रहे हैं, अभी तक हम तीसरे अध्याय तक पहुंचे, क्योंकि इन सारे श्लोकों में, इन सारे ज्ञान में हमारे जीवन से संबंधित सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो आपको याद होगा, हम हमारी छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हमारी चर्चा को शुरुआत करेंगे। कृपया दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक तक हम पहुंचे हैं। बीच में मैंने 5-6 श्लोक, 7-8 श्लोक छोड़ दिए हैं। You should cover your head, Haribol. It's all open. Everything will go from here. Take somebody's, or you can take my shawl also, no problem. But to cover the head, all the cold will go inside the system. तो यहाँ पे कर्मयोग का चर्चा करते वक्त भगवान ने अर्जुन को पिछले 30-35 श्लोकों में वर्णन करके बताया कि आपको हर एक कार्य भगवान को केंद्रित
रख के ही करना चाहिए। जो हमने इस अध्याय में श्लोक कंठस्थ करने के लिए था 3.9, कौन सा था वो श्लोक? सारे कर्म भगवान विष्णु को अर्पण करने चाहिए, नहीं तो कर्म बंधन में अटक जाएंगे। इसके लिए हजारों उदाहरण दिए गए हमारे शास्त्र में। हम जो भी कार्य करते हैं वो जो हमारे मालिक है उनको केंद्र में रख के करते हैं। जनरल जीवन में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम ऐसे ही करते हैं। हम जिस कंपनी में काम करते हैं ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे उस कंपनी का भला हो, है कि नहीं? हमने उस कंपनी को प्रॉफिट बना के दिया और ज़्यादा बिजनेस ला के दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, उन लोगों ने ज़्यादा बिजनेस किया तो सैलरी के अलावा उसके साथ इंटेंसिव भी मिलता है अलग से, है कि नहीं? कुछ कट मिलता है, आप ज़्यादा बिजनेस करते हो तो। और उस कंपनी का डेटा निकाल के दूसरे कंपनी को बेचा तो क्या होता है? हाँ, वो हमारा पहले तो जॉब छीन लेगा, बाद में FIR डालेगा, क्रिमिनल को केस डालेगा, सब कुछ करेगा। तो जिसके लिए कार्य, जिसका जो हमारा मालिक है उसके लिए कार्य करना ये अनिवार्य है। कंपनी हमको गाड़ी देती है, हम लेके वाटर पार्क जाके घूम के आते 2-4 दिन, वापस आने के बाद जॉब भी गया, गाड़ी भी गई, है कि नहीं? गाड़ी दी थी किस लिए? जल्दी से कंपनी में आए, थोड़ा ज़्यादा काम करें और थोड़ा आधा घंटा बैठ जाएं ज़्यादा देर, है कि नहीं? जितना बड़ा पोस्ट होता है, जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उतना बड़ा फैसिलिटीज भी मिलता है। मगर उस फैसिलिटी दिया है उसका एक उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि उस फैसिलिटी को ले लो और जो मन में आए वो कर लो, और खास करके कंपनी के उल्टा करो, वो तो सबसे भयंकर हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सिद्धांत है, वो सिंपल है। अभी इसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। ये तो कंपनी से रिलेटेड हुआ, 2-4 साल काम करेंगे, फिर दूसरे कंपनी में कूद जाएंगे, फिर उसका कुछ लेना देना नहीं है कि नहीं? ऐसा हो जाता है। फिर आपको नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दैट कंपनी, उस कंपनी से आपको कुछ लेना देना नहीं। मगर इसी चीज को यूनिवर्सल प्रिंसिपल, कर्मयोग मतलब क्या है ये समझने की बात है। जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी से एक निष्ठता से काम करना उस कंपनी के लिए वो कर्मयोग हो गया, और उस कंपनी के उस मालिक के अगेंस्ट में काम करना ये पाप हो गया उस कंपनी के लिए। उसकी सजा मिलेगी, और पुण्य किया उसका रिवॉर्ड मिलेगा। दोनों का चर्चा किया हमने अभी, है कि नहीं? अभी इसी को वैश्विक प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए। कर्मयोग मतलब यही है। तो कर्मयोग है कि हमारे मालिक के लिए काम करना चाहिए। इस दुनिया का मालिक कौन है? कृष्ण है, भगवान है। और जो भी चीज हमें प्राप्त हुई है, लोग इसको माने या ना माने उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी भगवद गीता के सिद्धांत में बैठता है, उसको माने ना माने, सब कुछ भगवान ने हमें दिया हुआ है। हम ये सब चीजें बना सकते हैं क्या? हम हमारे घर में या हमारे माता पिता हमारा मस्तिष्क बना सकते हैं, ब्रेन बना सकते हैं? हाँ, नहीं बना सकते हैं। किसने बनाया? फिर बना सकते तो हर एक बच्चा आइंस्टाइन बन के निकलता आता था, है कि नहीं? हमारे हाथ में होता तो हमारे हाथ में नहीं है, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ छोटे से इच्छा है जिसके द्वारा हम कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, इतना ही हमारे हाथ में। बाकी हमारे हाथ में नहीं। तो इस दुनिया का मालिक भगवान है। हमने हमारे हृदय को चलाने के लिए, पैनक्रियाज को चलाने के लिए, अभी रिसेंटली हमारे एक भक्त को पत्थर हो गया, किसके अंदर स्टोन नहीं, फूल गया साइज में, डबल हो गया वो पैनक्रियाज, जो सारे डाइजेस्टिव एसिड बनाता है। तो डॉक्टर ने बताया वो एसिड अगर हाथ पे गिरा ना जल जाएगा हाथ, ऐसे भयंकर एसिड बनाता है वो, डाइजेस्टिव एसिड बनाते। हाँ, बाइल जूसेस, यस, पैनक्रियाज बोलते हैं उसका, मराठी हिंदी मेरे को नहीं पता अब वो। तो हाँ, जठर तो हमने बनाया वो, उसका फंक्शनिंग हम कर रहे हैं।
हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमको सारी चीज दी गई है, इतना सोफिस्टिकेटेड है। ये शरीर जीवा भी बनाता है जो एकदम मुलायम है, ये शरीर दांत भी बनाता है जो पत्थर की तरह है, हड्डी भी बनाता है, रक्त भी बनाता है, सब कुछ सिस्टम बनाता है। ये सारी सिस्टम, जैसे किसी कंपनी ने कार दी है, वो हम क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सारा मेंटेनेंस, उसको परचेसिंग, पासिंग, ये वो, इंश्योरेंस सब कंपनी करती है कि नहीं। उसी तरह हमको ये फुकड़ में गाड़ी मिली है, ये यंत्रा रूढ़ानी माया, भगवान बोलते हैं ये गाड़ी है, ये भी गाड़ी है कि नहीं। और इसका इस्तेमाल, अब ये इतने सारे फैकल्टीज दिए इसके अंदर, हाँ, इंद्रिय दिए हुए, 5 ज्ञान इंद्रिय दिए, 5 कर्म इंद्रिय दिए, मन दिया है, बुद्धि दिया है, अहंकार दिया है, प्रकृति दिया है, हर एक का स्वभाव दिया है। ये सारे चीज़ों को, ये है किसकी, जिस मालिक की है, उसके लिए काम करना आवश्यक है। और उसके अगेंस्ट में काम करने वाले को दंड मिलता है दंड। पाप और पुण्य का भाषा ये है, कंपनी के लिए काम करना कंपनी में पुण्य है, कंपनी के अगेंस्ट में काम करना कंपनी के लिए पाप है। उसी तरह इस प्रकृति के बनाने वाले मालिक के लिए काम करना ये पुण्य है, इस प्रकृति को बनाने वाले के अगेंस्ट में काम करना ये पाप है। और इसे ऐसे ही सिस्टम चलता है, इसलिए सारे कार्य भगवान विष्णु को केंद्रित करके करना चाहिए। तो इस कार्य कर इस जो प्रकृति, ये जो कार्य है, प्रणाली है, मीडियम है, सिस्टम है, इसे कर्मयोग बोलते हैं। तो बार बार हम उसका उदाहरण देते थे, आपको श्लोक बहुत बार याद होगा कि हम आरती की बात जो बोलते हैं वो, कायेन वाचा मनसे इंद्रियैवा बुद्धि आत्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ये कर्मयोग का श्लोक है। ये सब करते करते हमने बहुत सारी चर्चा की थी, इसके लिए नहीं बोले तो अभी 4 महीना 5 महीना हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर। इसलिए ये सारे अवयवों का भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसको तुकाराम महाराज क्या बोलते पता है, इतना पापाची वासना नको दाऊ डोळा त्याउनी अंधड़ा बराच मी। मेरे आंखों से आप पाप देखने की मेरी नौबत ना आए मेरे ऊपर, उससे अच्छा आप क्या करो, मेरे को अंधा बनाओ, नहीं देखना है मेरे को। देखिए ये कर्मयोग है, मैं सब कार्य करूंगा, हम कुछ भी छोड़ते नहीं है इस दुनिया में। हरे कृष्णा आंदोलन में, इस्कॉन में हमने कुछ छोड़ा नहीं है, हमने हर कार्य को भगवान के साथ जोड़ा है। दिस इज द कर्मयोग। आप कंपनी में जो करना है करो, आखिर में कंपनी का फायदा होना चाहिए, बस दिस इज द नियम। अब ऐसा करो वैसा करो, वो ठीक है, आपको फ्रीडम मिल जाएगा आपको। अब तो ऊपर चले गए तो डिसीजन लेने वाले पोस्ट तक चले गए तो आप खुद के डिसीजन ले सकते हो आप, मगर आखिर में क्या होना चाहिए, इट शुड बी फेवरेबली डिस्पोज टूवर्ड द योर ओनर। आपके एम्प्लॉयर जो है उसके प्रति वो सकारात्मक भावना से होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए उनके लिए। यही कर्म योग का सिद्धांत है। तो ये कर्म योग का सिद्धांत करते हुए अर्जुन को प्रश्न आता है, हाँ मेरी इच्छा है ये सब करने की, सब लोगों को समझ में आता है करना चाहिए, है कि नहीं। हम तो भगवान के दास है, हम छोटे से हैं, है कि नहीं। हम ऐसे बोल देते हैं, सब भूमि गोपाल की, सब तो भगवान का ही है। ये सब चीजें हम बोलते हैं, मगर ये सब चीजें करने के लिए बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है कि नहीं। तो भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए। वो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, हमारे इतिहास में बहुत महान राजा हुए हैं, ऐसी बातें जब करते हैं कर्मयोग की, सब कुछ भगवान के सेवा में करना चाहिए, तो लोगों को लगता है सब छोड़ छाड़ के लाल कपड़ा पहन के महाराज बनना पड़ेगा। ऐसा भावना दुनिया में है, और ये गलत भावना है, ये डिस्ट्रैक्टेड, मतलब ये सिद्धांत है नहीं। क्योंकि जितने भी लोगों को भगवान ने ये ज्ञान दिया है, उसमें से कितने सारे नॉर्मल जीवन जीने वाले भक्त थे। अर्जुन कोई
हिमालय के लंबे दाढ़ी वाले सन्यासी नहीं थे, बेचारा एक रेगुलर डिवोटी था, जीवन के अंदर सब कुछ जिम्मेदारियों के साथ चलने वाला डिवोटी था, है कि नहीं। और फिर भगवान ने परीक्षित महाराज को, गीता के जो सुनने वाले हैं वो है अर्जुन, और भागवतम किसने सुना? परीक्षित महाराज ने। कौन थे परीक्षित महाराज? हिमालय का विरक्त साधु था। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि जिसका राज्य पूरे पृथ्वी पर है उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञ करना है किसी को, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि आप एक अश्व लिया जाता है, घोड़ा, उसके गले में पाटी लगाते हैं और उसको पूरा दुनिया घूम के आना होता है उस घोड़े को। यहाँ से जाएगा न्यूयॉर्क वहां से जाएगा ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न, वहां से अंटार्कटिका जाएगा, घूम घाम के चाइना वाइना रशिया करके फिर से दिल्ली आएगा। आपके अंदर हिम्मत है तो इसको अटकाओ, आपके राज्य में लगाओ, इसको बांधो, हमसे युद्ध करो। आपने अगर घोड़ा जीत लिया तो चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो आपका टाइटल है गया काम से। पूरे चक्र पे, पूरे पृथ्वी पे कोई भी आपसे बड़ा नहीं होना चाहिए, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, तो चक्रवर्ती सम्राट को भागवतम बताया जा रहा है। तो इसलिए ये कर्मयोग का सिद्धांत है वो सभी के लिए लागू है कि वही उससे छूटा नहीं है। हर एक चीज, एवरी सिंगल एक्टिविटी, हर एक विचार, एवरी सिंगल थॉट हैज टू बी सेंटर्ड अराउंड कृष्णा। दिस इज कॉल्ड कर्मयोग। वेरी सिंपल। हम यहाँ पे आपको बॉलीवुड का फिल्म भी दिखा सकते हैं, और कुछ दिखा सकते हैं, सोशल वर्किंग का कुछ दिखा सकते हैं, और कुछ दिखा सकते हैं। हम क्या दिखा रहे हैं? भगवद गीता देख। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन विद। हर एक चीज आप कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं। ये माइक लेके मैं बॉलीवुड के गाने भी गा सकता हूँ, हाँ वो करके है कि नहीं? मगर हम इस सारी चीजों को लेके इसको भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे, है कि नहीं? हमने आपको उदाहरण दिया था चंडी माता जी का, और कुछ बन सकते थे। मायापुर का मंदिर लगा के उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया था, है ना? तो इसे कर्मयोग कहते हैं। जितना गहराई से हम भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना हमें ज्ञान और प्रेरणा मिलेगी। कैसे मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं भगवान के साथ? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जितना भगवान के साथ संबंध बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा, उतना हमें अंदर से प्रेरणाएं मिलेंगी कि कैसे हम ये कर्मयोग को हमारे जीवन में कैसे लागू करें, है कि नहीं? जो बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप के प्रति जिनका कृतज्ञता होता है, उनको पता होता है कितने मेहनत से मेरे को बढ़ाया, लिखाया, पढ़ाया, काबिल बनाया, नेचुरल कृतज्ञता है उनके बच्चों के अंदर। हाँ, भर इंजेक्शन मार के नहीं, रोज उठ के उसको मोटिवेशनल स्पीकर दो, पता है तुम्हें माँ बाप ने क्या क्या किया तुम्हारे, ऐसा वाला नहीं। जिसने देखा है सब कुछ और जानता है, समझता है, संवेदनशील है, कृतज्ञ है, वो बच्चे के अंदर से आवाज आती रहती है कि मेरे माता पिता के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मेरे माता पिता के लिए मैं वो कर सकता हूँ, मेरे माता पिता के लिए मैं ये कर सकता हूँ, है कि नहीं? ये घनिष्ठ संबंध होते हैं। या कोई हमारे शास्त्र को रेगुलर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई लड़का लड़की से प्यार कर रहा है, या लड़की कोई लड़के से प्यार कर रही है। जितना उनका प्रेम दृढ़ होता है, उतना उनके दिमाग में आइडिया आते रहते हैं कि क्या करना चाहिए ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, है कि नहीं? उनको बांध के रखो, फिर कांच माल के इधर लगाएंगे, दिखाएंगे लोगों को, छोड़ोगे नहीं तो जान दे दूंगा मेरी इसको सिखाया किसने? कौन से कॉलेज में सिखाया? ये कहाँ से सिखाया? ये कर्मयोग है कि नहीं? जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए सब कुछ है, देने के लिए तैयार है, इसे कर्मयोग कहते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए कर्मयोग का सिद्धांत बड़ा सरल, सिंपल है, और अगर वो भगवान को केंद्रित होके है तो उसे कर्मयोग कहा जाता है।
इसमें एक बाधा है। क्या बाधा है? वो है हमारी इच्छाएं, काम। काम का मतलब हमने चर्चा की थी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए, और यह सबसे बड़ा बाधा है। काम का अर्थ है हमारे इच्छाओं को, खास करके गलत इच्छाओं को, या भगवान के निर्देशन के विपरीत इच्छाओं को, ऐसे बोला जाता है, गलत भी बोलना मुश्किल है। उस विपरीत इच्छाओं को पूरा करने का जो हमारे हृदय में जो आकर्षण रहता है उसे काम बोलते हैं। तो मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि ये जो जनरल वर्ड होता है काम, इसको इस्तेमाल किया जाता है स्त्री और पुरुष के आकर्षण के लिए, मगर हमारे शास्त्र के सिद्धांत ये वाला उदाहरण नहीं देते। काम है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। काम का अपोजिट क्या है पता है? प्रेम। काम का विरुद्धार्थी शब्द है वो है प्रेम। आत्मेंद्रिय, ये श्लोक है हमारे शास्त्र का, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। इसको प्रेम बोलते हैं। किसको प्रेम बोलते हैं? भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा से किए वाला हर एक कार्य, ये क्या है? प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, खुद के बड़प्पन के लिए जो कार्य किया जाता है, संतुष्टता के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे बोलते हैं काम। तो हर एक चीज भगवान को प्रेम करने के लिए कैसे? घर में हम कुकिंग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे व्यंजन बनाएंगे हम लोग और हम भगवान को अर्पण करेंगे, और फिर उसको ग्रहण करेंगे भगवान का प्रसाद बोल के। हम बनाएंगे व्यंजन, खाएंगे उसको, मगर उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, पहला सबसे किसको जाएगा? भगवान को अर्पण होगा। इसे कर्मयोग बोलते हैं, है कि नहीं? उसका पूरा श्लोक था। हम हमारे लिए बना के खुद खाते हैं तो उसको वो भगवान बोलते हैं वो क्या कर रहा है? हाँ, पाप खा रहा है बेचारा, क्योंकि जिसने दिया उसको तो पूछ ही नहीं रहा है, खुद ही लेके जा रहा है कि नहीं? कल कंपनी का डिलीवरी हो गया, ऊपर से चेक आ गया वहां से, और उन्होंने पे का वो 2 लाइन मारा नहीं है, लिख दिया, ब्लैंक रख दिया, सर जी आप लिख लो, है कि नहीं? और मैंने क्या किया? लिख दिया अपना नाम। क्या प्रॉब्लम है? सब खुला मार्केट दिख रहा है कि नहीं? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, सब कुछ दे तो रहे भगवान, कंपनी दे तो रही है, उसके बाद भी इधर उधर से कुछ तो करने की कोशिश करते रहते हैं कुछ लोग। तो अभी क्या हो गया? आत्मेंद्रिय प्रीति, मैं डाल दिया मेरे खीसे में, मैंने चला गया, है कि नहीं? तो घोटाले तो ऐसे ही होते हैं ना। और जब हमने उसको दे दिया, उनको कंपनी को दे दिया, उसका एक शेयर बोल के वो हमको हमारा इंटेंसिव देंगे, उससे में हमको खुश रहना है कि नहीं? उसी तरह मालिक को बाजू को करके खुद कुछ करना है, इसे आत्मेंद्रिय प्रीति बोलते हैं, खुद के लिए करना, और इसी को काम कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे, यही प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे ये करना है, मगर बहुत बार मैं उसको निग्लेक्ट कर देता हूँ। जायसी चेत कर्म, हाँ, जायसी चेत कर्मण से मता बुद्धि जाना तत्किम कर्मणि घोरे, घोर कर्म करके बैठ जाता हूं मैं कभी कभी। नियो जयति केशव, उसके नीचे भी वही बताते हैं। अरे कहाँ गया वो? सॉरी, हाँ आ रहे। अतः के प्रयुक्तोयम, ये भी होता है, उधर भी कर्मयोग के उधर शुरुआत में भी बोलते हैं, मगर यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोलते हैं पापम चरति पुरुषः, पाप करता है व्यक्ति, अनिश्चन्नपि, इच्छा नहीं होने के बाद भी करता है।
तो भगवान उसको बोलते हैं कि ये काम है और ये क्रोध है। अब यहाँ पे हमने अभी तक चर्चा किया था। तो इस काम और क्रोध को कैसे नष्ट करना चाहिए या कम करना चाहिए, इसका सिद्धांत भगवान अभी बताएंगे। रजोगुण समुद्भव, हाँ इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि हम इस जीवन में बर्ताव करते हैं, जिस प्रकार के गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव होता है उस प्रकार का बर्ताव हम हमारे जीवन में करते हैं। हम हमारे जीवन में हमारी जो व्यक्तिमत्व बनता है, पर्सनैलिटी बनता है, तो हर एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी अलग अलग होता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से बर्ताव करेगा। अभी आप विज्ञान को पूछो, हर एक व्यक्ति दिखता तो वैसे ही है, दो नाक, एक नाक है, दो आंखें, दो कान है, खोपड़ी है कि नहीं? मोटा मोटी इतना ही साइज रहता है सर का, ऐसे ही शरीर है, ऐसे ही व्यक्ति है, ऐसे ही उसका हाइट बाइट सब वही है। फिर उसके व्यक्तिमत्व में, बर्ताव में, पर्सनालिटी में इतना फर्क क्यों है कि नहीं? किसी को थोड़ा कुछ बोलो फुस करके गर्म हो जाएगा, किसी को आप डांटो, हाँ ठीक है सॉरी अगली बार से नहीं करूंगा, इस तरह का रिप्लाई आते हैं। तो हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्ड अलग अलग करता है। यहाँ तक कि दो जुड़वा भी होंगे, एक टाइम पे जन्म हुआ है, एक ही एज के हैं, एक ही घर से पैदा हुए हैं, इतने सारे जुड़वा लोगों को देखा है मैंने। एक को मिठाई अच्छी लगती है, एक को तीखा अच्छा लगता है, एक को फीका अच्छा लगता है, एक को नमकीन अच्छा लगता है, मिर्ची अच्छा लगता है, एक को ठंडा पानी अच्छा लगता है, दूसरे को गर्म पानी अच्छा लगता है। ये बोलने में कड़क होता है, दूसरा बोलने में सॉफ्ट होता है। अभी ये लोगों को लगता है हाँ ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। उनको लगता है कि फैक्ट्री से कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, बटन दबाओ चालू हो गया, है कि नहीं? अभी ऐसे मूर्खों को बता के कुछ फायदा नहीं। यह प्रकृति जो है, व्यक्ति की प्रकृति है, हाँ ये प्रकृति हमने अपने कई जन्मों के बर्ताव से उसको एक रूप दिया हुआ है। हमारे पिछले जीवन के कार्य और हमारे पिछले जीवन के अनुभव इस जीवन में हमें उस प्रकार से बर्ताव करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जन्म से बच्चा अलग होते हैं बर्ताव में, वो कुछ किया नहीं उन्होंने, जन्म से अलग होते हैं बर्ताव में। क्यों अलग होते हैं? अभी आप किसी भी चीज का कोई भी वैज्ञानिक कारण देखे बिना, सुने बिना उसको चलाओगे, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी ज्ञान के, मतलब क्या क्यों सोचना है इतना, छोड़ो, ये सबसे आसान है, छोड़ दो, क्या विचार क्यों करना है इतना। अब ये भयंकर सिस्टम है कि नहीं? कॉफी पीना है तो 10 बार सोचेंगे, स्टारबक्स में पीऊं कि इसमें पीऊं कि उसमें पीऊं कि उसमें पीऊं, इसके लिए उसको सिद्धांत तो चाहिए। कॉफी कहाँ पीनी है, और ये दुनिया कैसे चल रही है, क्या है ये, क्यों सोचना है इतना, चलो किधर भी। अब वो आपको शादी करना है, बोलते हो कि हाँ रास्ते पे जाके कौन दिख रहा है, हाँ चलो शादी कर, ऐसा होता है? ऐसा होता है? 1000 बार सोचेंगे, घर अच्छा है क्या, लोग अच्छे हैं क्या, संस्कार अच्छे हैं क्या, मित्र परिवार अच्छा है क्या, अच्छा माल दे रहे हैं क्या है कि नहीं? कितना देने वाले हैं पूछो उनको, पार्टी कितनी बड़ी है छोटी है कि नहीं? दुनिया भर की चीजें, पढ़ी लिखे हैं क्या, दोनों तरफ से देखते हैं। इसलिए मैं एक साइड का बता नहीं रहा हूँ, दोनों कैलकुलेशन करते रहते हैं, है कि नहीं? मेरे को तो रोज फोन आते रहते हैं, प्रभु जी हमारा लड़का अब कुंवारा हो गया है, उसके लिए लड़की ढूंढो, आप तो बहुत सत्संग करते घूमते रहते हो, तो आपके सत्संग में कोई लड़कियां आती हो तो हमको इंफॉर्मेशन दे दो। कल फोन आया था मेरे को, कहाँ से आया, कर्नाटक में, बेंगलोर से फोन किया मेरे को उसने। हम बोले आपके सत्संग में कोई है है? मैं बोला ट्राई करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट जुड़वा देता हूँ, चिंता मत करो। और ऐसी लड़कियों के माता पिता के भी फोन आते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, दोनों के आते हैं। मेरा पॉइंट है कि
हम कितना सोचते हैं। मेरे को उन्होंने एक बच्चे का नाम भी बताया मेरे को, बोलते पूना में रहता है, इस्कॉन में रहता है, आप मेरे को उसका सब बायोडाटा दे दो, नेचर कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, घर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा। बोला ठीक है, मतलब 2-4 दिन दे दो मेरे को, आपको देता हूँ मैं सब। तो पॉइंट है कि हम इतना सोचते हैं, तो ये जीवन कैसे चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। तो हम प्रकृति हमारे, अभी किस किस से प्रकृति बनती है हमारी, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी प्रकृति के हिसाब से हम बर्ताव करेंगे। रजो गुण समुद्भवा, उस गुणों से, जिस प्रकार के हमारे गुण हैं उसके हिसाब से ही हम बर्ताव करेंगे। इतने कंट्रोल्ड है हम, हमको लगता है कि हम जैसा चाहिए वैसे बर्ताव कर रहे हैं, नहीं, हम जैसा चाहिए वैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है मैं मेरिट में आना चाहिए, उतना मेहनत करते हैं हम लोग, करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं। कौन अड़ा रहा है आपको? इतना तो इच्छा है मेरे को मेरिट में आने की, फिर कौन अड़ा रहा है पढ़ाई करने में? हमारी गुण प्रकृति हमको अड़ा रही है, क्योंकि हम हैं नहीं उसके लिए, हम उस चीज के लिए बने नहीं हुए हैं। कुछ लोगों को 100 रुपए दे दो, उसको हिसाब रखने नहीं आता 100 रुपए का, वो 2 बार कैलकुलेशन करता है, एक 99 लाता है, 102 लाता है, फिर से हिसाब करता है, फिर 95 लाता है, फिर हिसाब करेगा 108 आता है। बोला यार 100 रुपए का तो हिसाब करो ठीक से, तो 100 रुपए का भी हिसाब नहीं करता। और कुछ लोग हैं कि करोड़ रुपए पॉकेट में के घूमते रहते हैं, कुछ नहीं लगता है उनको, बिंदास रहते हैं और हिसाब किताब भी ठीक से रखते हैं। यह प्रकृति है, ये गुण है। ये गुण कहां से आए? जन्मों जन्मांतर से हम इस दुनिया में जी रहे हैं, जिस प्रकार से जी रहे हैं उस प्रकार के गुणों से हम बाध्य हो जाते हैं, वैसे ही काम करेंगे, है कि नहीं? आप जिन लोगों के साथ 10-15 साल बीतते हो, उनके आपको पता है, उनका नेचर पता है। अगर कोई केस आपके पास आया तो उनका रिस्पांस क्या होगा आपको पता होता है कि नहीं? है कि नहीं? एक पर्टिकुलर केस में आपके पिताजी क्या रिएक्शन देंगे पता होता है कि नहीं आपको? हाँ, एक छोटा बच्चा है 10वीं में है, अब उसको कुछ तो चाहिए, अब उसको रिस्पांस पता होता है कि नहीं? उसको पता होता है। फिर वो मैनिपुलेट करते रहता है कि कौन से टाइम पे क्या किया तो मेरे को जो चाहिए वो चीज मिलेगा। करता है कि नहीं? वो बराबर करता है। मेरे को एक बार एक लड़का है, 2 लड़के एक घर में, एक लड़का है उसमें छोटा वाला, उसने बड़े वाले लड़के का कंप्यूटर तोड़ दिया, तो बड़ा वाला रो रहा है जोर जोर से। कंप्यूटर टूटा है ना, अभी उसका नुकसान हो गया, वो तो रोएगा। छोटा वाला भी रो रहा है जोर जोर से। मैं तो तमाशा देख रहा हूं ये। तो मेरे पिताजी को पूछा ये छोटा वाला क्यों रो रहा है, इसका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, तो लोग मार खाने वाला है ना, तो अपना साइड थोड़ा वीक कर रहा है कि अभी ज्यादा मत मारो, देखो कितना उजार है कि नहीं? तो हम प्रकृति हमारी ऐसे बर्ताव, आपको पता होता है कि क्या होने वाला है आपके साथ या दूसरा आदमी क्या करने वाला है, इसे प्रकृति कहते हैं, है कि नहीं? आप कुछ गलती करते हो तो आपको हर बार गलती करने के बाद पिटाई होती है, तो आप गलती करेंगे तो क्या करेंगे? आप अभी ऐसा करेंगे कि किसी को पता ही ना चले, क्योंकि आपको पिटाई पता है आपको कि इसको तो सजा होने वाली है। तो हम या दूसरे एक विशिष्ट गुणों के प्रकृति से ही बर्ताव करते हैं, और वो कैसे आए हैं? वो हमारे जन्मों जन्मांतर के अनुभव से आया है। लोगों के साथ हमारा जो अनुभव होता है उससे हमको उनकी प्रकृति समझती है, और फिर उसके हिसाब से हम उनके साथ बर्ताव करते हैं। कुछ लोग बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, आपकी सभी गलतियों को ध्यान से समझ के आपको एनकरेज करने वाले लोग होते हैं, उनको आप जाके सब कुछ बताते हो। जो लोग आपकी हर गलतियों को पिटाई करते हैं, आप उनसे जितना दूर हो सकता है उतना दूर रह सकते हो, और जितनी कम गलतियां उनको पता चले उतना कम गलती उनको पता होने की कोशिश करते हो।
इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति एक प्रकार के प्रकृति से गुणों के साथ बर्ताव करता है, और ये गुण हम हमारे जीवन में जी के करोड़ों जीवन में जीने के बाद हम ऐसे गुणों को एक्वायर करते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। तो अच्छे सद्गुण प्राप्त करने के लिए सत्वगुण, और उसके ऊपर होता है ट्रांसेंडेंटल, मतलब अतीत। तो ये गुणों को प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। बार बार सत्संग में आने की क्यों आवश्यकता है? इसी के लिए आवश्यकता है, हम तमोगुण में या रजोगुण में सदैव डूबे रहेंगे। मगर हम जैसे ही सत्संग में आते हैं, सत्संग में हम झगड़ा करते हैं क्या? मंदिर में झगड़ा करते हैं, है कि नहीं? देखो, मैंने कितनी बार देखा है माँ बाप को, अभी बच्चे घर पे चिल्लाते रहते हैं करके, उधल मचाएंगे, फोड़ेंगे तोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। मंदिर में जब आते चिल्ला रहे तो माँ बोलती नहीं नहीं नहीं, इधर चिल्ला नहीं, शांत, ये मंदिर है। वो बोल रहे उसको, मंदिर है, चिल्लाओ मत। देखो, इधर चिल्लाना नहीं है, ये सत्व गुण का प्रभाव वाला जगह है। माँ बाप भी बच्चों को बोलते हैं, अब बच्चे जो चाहिए अपने हाथ में उठा लेते हैं। मंदिर का एक ऐसा चीज होता है कि पैसा दिया आपने खिसे में डालते, पैसा दिया आपने खिसे में डाले। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे पप्पा ले लो, मम्मी ले लो, जो चाहिए मिला अंदर। उधर एक जगह होता है जिसमें वो डालते रहते हैं हुंडी में। माँ बाप भी बोलते हैं डालो, दिन भर बोलते हैं खिसे में डालो, मंदिर में आने के बोलते हैं उधर डालो। तो यह जो है, यह गुण है। सत्संग में शक्ति है कि हमारे कम से कम जब बैठे हैं उस दौरान तो कम से कम दुर्गुण बाहर नहीं आएंगे, या बाहर आएंगे भी तो हम उनको नकार देंगे, नहीं या नहीं, ये जगह नहीं है सब करने के लिए, है कि नहीं? ये सत्संग का प्रभाव है। तो बार 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 सत्संग में आएंगे तो ये स्वभाव बन जाएगा। जब तक स्वभाव बनता नहीं है तब तक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तब तक हमें क्या बोलते हैं, सारा अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब ये गुण हमारा गुण ही बन जाता है। देखो, आप हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं पावर ऑफ हैबिट नाम का। पावर ऑफ हैबिट में क्या होता है कि आदतों की शक्ति, इतने आदी हो जाते हैं लोग। तो उसमें हमने प्रेजेंटेशन में बताया कि बैड हैबिट इज हैबिट, गुड हैबिट इज ऑल्सो हैबिट, दोनों भी हैबिट ही है। हाँ, गलत चीजें करना, ये हैबिट को क्या बोलते हैं? आदत। आदत, गलत आदत भी आदत है, अच्छी आदत भी आदत ही है। आप 4, 5, 6 साल सवेरे 5 बजे सूर्योदय के पहले उठो। मैं आपको कितने लोग दिखाऊं दुनिया में, बोलते नहीं 5 बजे के हम बाद हम नहीं सो सकते। खास करके जो जनरेशन अभी पहुंच गई है 70, 50, 60, 70 के उम्र में पहुंच गई है, उनको बोलो सो जाओ 8 बजे तक, 10 बजे तक। अभी कॉलेज के लोग सोते हैं, 9 बजे कॉलेज होता है, 8:45 को उठता है, 8:45 पे उठेगा, पानी मारेगा, है कि नहीं? कॉलेज में जाने के बाद किसी को संशय नहीं कि वो 8:45 को उठ के आया बोल के। टीचर को, प्यून को, गार्ड को और सारे जितने बच्चे बैठे हैं सभी को पता होता है कि भैया 5 मिनट पहले उठा है कि नहीं? उसका होलिया कितना देर आप उसको लगाओगे, है कि नहीं? तो ये आदत मतलब आदत, अच्छी आदत और बुरी आदत। मगर हमारे जीवन में अच्छी आदतों से भरना है हमारे जीवन को, तो हम उस प्रकार के वातावरण को, अपने आप को उस वातावरण में डालने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के वातावरण में हम अपने आप को डालेंगे, उस प्रकार के गुणों को हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे। हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी स्पॉन्ज की तरह है। स्पंज वो अपना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रबड़ होता है ना, पानी में डाल उसको पूरा खींच लेता है, वो उस तरह से। तो हमारे वातावरण को हम खींचते रहते हैं और उससे हमारी धीरे 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 पर्सनैलिटी बनती है। ये सच्चाई है कि नहीं?
कोई रोज जाके दारू के अड्डे पे बैठेगा और वहां से सत्संग महाराज बनेगा क्या वहां से? हाँ, वो प्रोसीजर है वहां से महाराज बनने। वहां तो आतंकवादी बनेगा, हाँ तो दारूडा बनेगा। वहां पे वहां से संत कैसे वहां से आएगा, है कि नहीं? और उसका अपोजिट यहाँ पे भी है, कोई रोज सत्संग जाता है, रोज सत्संग जाता है, रोज सत्संग जाता है, वो अपने आप साधु वृत्ति का बनेगा। साधु एक वृत्ति है, साधु ड्रेस नहीं है। ड्रेस पहन के भी कुछ साधु गड़बड़ी करते रहते हैं इसलिए मैं बोला हूं कि साधु ड्रेस नहीं है कि नहीं? कुछ लादू तो सबके आगे फूल चिली फूकते रहते। अब अगर क्या सिखा रहे हो लोगों को, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो साधु ड्रेस नहीं है, साधु वृत्ति है। उस वृत्ति को प्राप्त करना, गड़बड़ वाली वृत्ति प्राप्त करने के लिए गड़बड़ जगह पे जाना चाहिए। अच्छी वाली वृत्ति को प्राप्त करने के लिए अच्छी जगह पे जाना चाहिए। वो ऑब्वियस है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिस सारे राजहंस, अभी हमने राजहंस लाया हमारे गोवर्धन इको विलेज में रिसेंटली। बड़ा मुश्किल है राजहंस को लाना मुश्किल है, उसको टिकाना मुश्किल है, भाग जाता है वो बहुत स्पेशल पक्षी होता है। मगर आपको राजहंस को आप गटर के बाजू में नहीं रख सकते। वो भूखा मरेगा, मर जाएगा, कुछ भी हो जाए, उधर नहीं रहेगा वो। बस उसको स्वच्छ बड़ा सा सुंदर मीठे पानी का जलाशय चाहिए, वहां ही राजहंस रहेगा। और सारे के सारे कौवे डस्टबिन पे बैठे रहते हैं, उनको जाके उधर छोड़ के आओ तालाब के किनारे। नहीं, बोले इधर नहीं रहे हम लोग, हम उधर ही अच्छे हैं। हम जितना गंदगी ज्यादा, जितना कचरा ज्यादा, उतना इनका भीड़ ज्यादा उधर। क्या 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 क्या, उनका कलर, उनका आवाज, उनकी आदतें, उनका खाना पीना सब मैच लाइन में चलता है इधर। और सब पहले से ही राजहंस का भी चलता है। उनका कलर, उनका आवाज, उनका खाना पीना, उनका सराउंडिंग सब एक साथ चलता। तो बर्ड्स ये उधर नहीं रहेंगे, ये इधर नहीं रहेंगे, बस क्लियर है वो। इसीलिए सत्संग में आने वाले गड़बड़ नहीं करेंगे, और गड़बड़ करने वाले इधर क्या है, क्या सेंटिमेंटल हो आप लोग, टाइम पास करते रहते हो, है कि नहीं? कुछ काम धंधा करो, कुछ और पैसे कमाओ वह क्या बोलेंगे उसका कुछ हिसाब नहीं। हम जिस वातावरण में हमको रखते हैं, उस प्रकार के गुणों को, उस प्रकार के प्रवृत्तियों को हम एक्वायर करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं, आपको हम एक ही एडवाइस देते हैं, बस इतना सारा पूजा करो, तीर्थ यात्रा जाओ, जप करो, ये करो, वो करो, एक ही चीज करो, साधु संग सर्व शास्त्र खोए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये श्लोक है हमारे शास्त्र का, हमने कंपोज किया वाला नहीं है। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ अपने आप को जाके सत्संग में डाल दो, बस उधर जाके बैठो। पहले 6 महीना तो नींद आती रहती है कि नहीं? इसके बाद थोड़ा थोड़ा समझने के लिए चालू होता है। मगर हमारे शास्त्र बोलते कुछ मत करो, जाके चुपचाप सत्संग में बैठो। धीरे 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 सारे प्रकार के काम और रजोगुण और तमोगुण सारा निकल जाएगा, मगर उसे टाइम लगेगा। 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है कि नहीं? आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होगा। आज भर्ती, फिर पियून होएगा, फिर इधर उधर थोड़ा 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 जाके कभी जाके ब्रिगेडियर और कुछ मेजर बन जाएगा। आज ही वो एडमिशन लिया, कल बोलता है मेरे को पंतप्रधान बनाओ। ऐसा तो नहीं होता है। स्कूल में भी, कॉलेज में भी, ट्यूशन में, किसी कला जो है, आप कोई गाना, वोकल, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई नाचना, कोई आर्ट, डांस वगैरह आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो। ऐसा नहीं कि पहले दिन में आता है, उसको बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है। उसी तरह हमारे गुणों को के नीचे लेके आना, रजोगुण को और तमोगुण को नीचे लेके आके सत्वगुण में स्थित होना, इसे बहुत टाइम चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए।
कॉलेज में आपको 75% अटेंडेंस लगाते हैं कि नहीं? वो आज आया कॉलेज में, डायरेक्ट एग्जाम को आया, दे बैठने देंगे वो लोग? नहीं। अब हम रेगुलरिटी इसके हमारे फायदे के लिए नहीं करते, हमारा क्या फायदा होने वाला, या मतलब जो भी है, इस रेगुलरिटी से हम, देखिए बहुत सुंदर कथा आती है कि एक शिष्य जो है अपने गुरु के पास जाके कंप्लेन करता है कि कितना मैं अभी तक सत्संग किया, कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी भी वही इच्छाएं, वही बुद्धि काम ऐसे ही चलते रहता है, क्या मेरा दिमाग है, अभी भी अशुद्ध विचार आते रहते हैं, बातें अशुद्ध होती है मेरी तरफ से, बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है मेरा, क्या करूं मैं, कितने दिन से आप मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं कितने दिन से सत्संग कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर आपने सुना होगा ये, मगर अभी इधर रिलेवेंट है इसलिए आपको बता रहा हूं कि उनके गुरुजी जो है वो बाजू में एक टोकरी पड़ी रहती है, लकड़ी वाली टोकरी है ना, स्ट्रॉ वाली, फल की भाजी वगैरह रखते हैं हम उसको, बास्केट, हाँ टोकरी, वो सालों साल पुरानी कचड़े में पड़ी वाली टोकरी है, उसको दिखाते हैं, बोले उसको जाओ और नदी से उसको पानी लेके आ जाओ, है ना, आपने सुना होगा उसको। तो अभी शिष्य बोलते हैं इसमें पानी कैसे आएगा, कि दुनिया भर के होल है इसको, तो इसमें पानी कैसे आएगा? बोले नहीं आप जाओ, आप पानी लेके आ जाओ। और बोलते हैं महाराज गुरुजी पानी नहीं आएगा इसमें। बोले आप जाओ जाओ पानी लेके आओ, मैं जो बोल रहा हूँ करो। तो जाता है नदी में, पूरी टोकरी डुबाता है, बाहर निकालता तो भरी वाली है, उधर के उधर तो भरी वाली दिखेगी ना, चालू होता है वहां से लेके आने के लिए, जब तक गुरु जी के आगे खड़ा होता है उधर तो कुछ भी नहीं, एक भी पानी बूंद भी नहीं बचा उसके अंदर। मैंने बोला था ना आपको गुरुजी पानी नहीं आएगा इसमें। बोले फिर से एक बार ट्राई करो। बोले नहीं आएगा इसमें पानी। नहीं बोल रहा हूं जाओ। ऐसा उसको 10 बार करवाया, फिर लास्ट में फिर से बोला 11वें बार जाओ पानी लेके आओ। अरे बोला गुरुजी इसमें पानी नहीं आएगा, फेंक देता है टोकरी, बस नहीं जाओ, बस हो गया। तो फिर गुरुजी उसको बोलते जरा टोकरी की तरफ देखो, पहली बार जब गई थी देखो ऐसी थी, इतनी गंदी थी, दुनिया भर के उसको गंदगी लगा था, जाले लगे हुए थे, अभी देखो चमक रही है, पानी तो कुछ आया नहीं उसके अंदर, मगर शुद्ध तो हुई कि नहीं? हाँ टोकरी चमक रही, हाँ टोकरी चमक रही है कि नहीं? तो इसलिए लोगों को लगता है अरे हमने इतना सुना कुछ याद ही नहीं रहता है। अरे चिंता मत करो आप, धुल रहा है सब कुछ, मगर उसको लेके ही नहीं आएंगे, उधर ही लटका के रखेंगे, इसमें तो पानी बैठता ही नहीं, लटका दो उसको, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो ऐसी जिंदगी ऐसी चली जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति का काम है कि उसने अपने आप को जबरदस्ती सत्संग में लगाना चाहिए। यह हमारे शास्त्र का विधान है। आप जबरदस्ती बच्चों को स्कूल में भेजते हो, मैं पिटाई करके भेजते रहते हैं, रो रहा है तो उसको उधर ही फेंक के आ जाएगा, रोज आपको प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? तब जाके एक दिन उसको आप ऑफिसर के रूप में, कोई अच्छे उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में बड़ा जॉब करते हुए देखेंगे। अभी वो रोना धोने को पकड़ के बैठते थे, मैं एक स्कूल में हमारा बच्चा रोते रहता नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमें इसको करते 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 हमें अपने आप को समझ में आएगा कि हम एक बहुत अलग प्रकार के बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए। लोग भी बोलेंगे आपको, हम नहीं, बाकी लोग बोलते हैं, हमारे कितने सारे भक्तों बोलते हैं आप आगे अलग लोग हो यार, अपना अपना काम करते हो, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं, कुछ नहीं, फोकस्ड रहते हो सब कुछ। ये कहाँ से आया है? ये आता है सत्संग से। हम कितना पकड़ते हैं और कितना नहीं पकड़ते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो स्वच्छ हो रहा है, हर एक बार उसको पानी में डुबाते हैं, बाहर निकालते हैं, सब कुछ चला गया तो भी उसके बाद वो एक हमारे और एक गुरुजी शास्त्रकार बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो पेट की बीमारी डायरिया वगैरह होता है ना, तो कुछ भी खाया तो उसको वोमिटिंग होता है, उल्टी होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी रोग हो, तो उसमें उसको घी खाने को बोलते हैं। अभी वो बोल रहा है घी अंदर नहीं रहेगा, सब बाहर आएगा, फेंक दिया जाएगा सिस्टम के बाहर, उसके बाद भी उसको जबरदस्ती घी खाना चाहिए, क्योंकि
95%, 95% बाहर आएगा, 5% वो अटकेगा अंदर, वही उसको बीमारी को ठीक करेगा। थोड़ा सा ही अटकेगा मगर उसको ठीक करेगा। उसी तरह सत्संग हर बार जब होता है तब हम थोड़े से ऊपर थोड़े से ऊपर थोड़े से ऊपर जाते हैं, तब जाके गुणातीत होते हैं। गुणातीत मतलब आप प्रकृति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं कर सकती है, और इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन भगवान को हमसे है। कोई आके कुछ बोल देता है, 4 दिन हम लटक जाते, नहीं करना है मेरे को कुछ भी, बस हो गया। इतना करने के बाद भी क्या, हम तो तमोगुण में हैं। आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, आप उसको परख के देखो, 4 लोगों को पूछ के देखो। कोई कुछ बोलता है, बोलने दो उसको, क्या करना है आपको, आप चलो। इसको गुणातीत बोलते हैं। गुणातीत मतलब गुण के ऊपर, अतीत, ऊपर चला गया, वो किसी भी प्रकार के गुणों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। हमारे शास्त्रकार उदाहरण देते हैं कि किचन में आग में खड़ा रह के कुकिंग करना पड़ता है माताओं को, है कि नहीं। ठंडी के दिनों में तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी लोगों को एसी लगा के टेम्परेचर बढ़ा के बैठ के बढ़ना पड़ता है, इनको कुकिंग मस्त अपना गैस भी चल रहा है, गरम गरम अच्छा वार्म लग रहा है कि नहीं। तो ठंडी में तो अच्छा है। समर में क्या होता है, उल्टा होता है, सारा गर्म हो रहा है, उसके बाद आप किचन में आग के साथ कुकिंग करते बैठो। तो समर में 4 महीना छुट्टी, आज रोज जोमेटो पे मंगाने का 4 महीना। विंटर में कुकिंग करेंगे या रेनी में करेंगे, 4 महीना छुट्टी देंगे। करते हैं ऐसा? नहीं करना है आपको। गर्म लग रहा है जाएंगे, इसको गुणातीत बोलते हैं। ठंडी लग रहा है तो बोटे उधर जाके बैठ गए, गर्म लग रहा है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, हो जाएंगे। इसे गुणातीत कहते हैं। प्रकृति के आजू बाजू के परिस्थितियों का, लोगों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होता है, इसे गुणातीत कहते हैं। और ये गीता का वचन है। अभी अर्जुन को लग रहा है नहीं मैं नहीं लड़ाई करूंगा, आज मूड नहीं है। मूड नहीं, माँ बोलती है क्या, आज मूड नहीं है, छोड़ दो, आज खाना बाहर खाओ, है कि नहीं। पापा तुम कंपनी में खाओ, बच्चों तुम स्कूल में खाओ, मैं जोमेटो में मंगा लेती हूँ, काम खत्म। ऐसा होता है? ऐसे होता है। ये जो गड़बड़ हो रहा है ना, फिर गुणातीत मतलब हम, हाँ ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने, हमारे जनरेशन, एक जनरेशन पहले के वहां के हिस्टोरिक रिकॉर्ड है, बच्चों ने अपनी माँ को एक दिन भी खाना ना बनाते हुए नहीं देखा है। उनको ये भी नहीं पता कि आज उनको बुखार था उसके बाद भी खाना बनाया है, उनको आज सर्दी था उसके बाद भी खाना बनाया, उनको आज वायरल फीवर था उसके बाद भी खाना बनाया। कितने सारे बच्चों को 25 साल तक, सयाने होने तक ये भी पता नहीं कि माँ ने एक दिन छुट्टी भी नहीं लिया बोल के। जिससे इसको गुणातीत बोलते हैं। और सारी सृष्टि भगवान गुणातीत लोगों की तरफ से करते हैं। कोई सूर्य नहीं बोलता यार थक गया रोज रोज, कुछ संडे तो तुम लोग हॉलीडे लेते हो, मेरे को भी दे दो संडे को हॉलीडे, तुम भी खुश मैं भी खुश। मैं उगता नहीं हूँ, मैं सो जाऊंगा, मैं उगता नहीं हूँ तो तुम भी सो जाओ, दोनों का फायदा होगा। ऐसा करता है ऋतुएं, कभी करती है। बारिश ने कभी बोला है कितने साल से हम लोग 100 साल से गिरा रहे हैं, इस महीने में इस साल मौसम नहीं, बस क्या बोलते हैं उसको, मौसम क्या बोलते हैं उसको, मानसून, इस बार मानसून नहीं, छुट्टी हमको चाहिए 1 साल। ऐसा करते हैं। हर एक प्रकृति का जो जीव है ये ऐसा काम कर रहे हैं, भगवान की निर्देशन में ऐसा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक मानव है जो रोज उठ के कुछ ना कुछ बहाने बनाता है, आज नहीं करूँगा, आज ये है, आज वो है, आज ईद की छुट्टी, आज उल की छुट्टी है, कम करो, ओवर टाइम हो गया तो उसको कल भर के दे दो, कम करो, अंडर टाइम करो, है कि नहीं। कर्तव्य करने के चक्कर में कभी भी कटौती नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में बताया है, अर्जुन को बोल रहे तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या हो, कर्तव्य करो। माँ को अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या बोलती है, नहीं करूंगी मैं आज कुकिंग, जाओ। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा लग रहा है तो करने का, अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं करने, ये क्या है? कर्तव्य करना आवश्यक है। तो इसलिए भगवान उसको, अर्जुन को गुणातीत होकर कर्तव्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जितने भी लोग
रजोगुण और तमोगुण में है वो बीच में छोड़ देते हैं काम और भाग जाते हैं उसको लेके, काम नहीं करते, अपना जिम्मेदारी पूरा कभी नहीं करेंगे, वो कुछ तो कारण देंगे और उसको छोड़ देंगे। यह गीता को पसंद नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को पूरा करना, किसी भी प्रकार के आजू बाजू के प्रभाव से इफेक्ट ना होके अपने कार्य को पूरा करना, यह भगवत गीता का एक विशेष लोगों के प्रति शिक्षा है। तो भगवान यहाँ पे यह बोल रहे हैं अर्जुन को, काम एश, जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है तो हमारे कर्तव्य को भूल के हम कुछ तो करते बैठते हैं, क्रोध आता है फिर हमारे कर्तव्य को छोड़ देते हैं और कुछ भी करते नहीं है हम लोग। ये हमारे दोनों शत्रु है, और ये दोनों शत्रु कहां से आते हैं, कहां से उद्भवित होते हैं, वो रजोगुण से। इसलिए आपको बहुत गहराई से समझाया था कि तीनों गुणों के अलग अलग प्रकार के गुणधर्म हैं, है कि नहीं। सत्वगुण के गुणधर्म है, रजोगुण के गुणधर्म है और तमोगुण के गुणधर्म है। सत्वगुण के गुणधर्म क्या है, हाँ, हैप्पीनेस एंड नॉलेज, ज्ञान और सुख। ज्ञान और सुख हर एक कार्य विचार करके होगा और हर एक कार्य के बाद आनंद की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। हम सत्संग में आते तो हम आनंद होता है कि नहीं, ज्ञान मिलता है कि नहीं। इसका मतलब ये कौन सा गुण है, हाँ, सारे सत्संग सत्वगुण में आते हैं, क्योंकि वहां ज्ञान प्राप्त होता है और एक आनंद की अनुभूति होती है। एक व्यक्ति को नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया का बड़ा भयंकर शिकार था वो, दिन में भी नींद नहीं आती थी, रात में भी नहीं आती थी, और नींद नहीं आते तो सटक जाते हैं लोग, क्रेजी हो जाते हैं। टू मच स्लीप यू आर लेजी, टू लेस स्लीप यू आर क्रेजी। बहुत कम नींद हो गया तो क्या होता है, आदमी चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज्यादा नींद होती है तो आलसी हो जाता है। टू मच स्लीप इज लेजी, टू लेस स्लीप इज क्रेजी, पागल हो जाता है आदमी, नींद नहीं आती। तो उसको नींद ही नहीं आती थी, बहुत ट्राई किया उसने, ये गोली खाओ वो गोली खाओ, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। फिर एक ने उसको बोला चलो तुम सत्संग में चलो। फिर सत्संग में आया तो खराटे लेना चालू कर दिया, क्योंकि सत्संग जो है वो शांति का माहौल है कि नहीं। इसलिए मैंने बोला पहले नींद आती है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगना चालू हो जाता है, उसको टाइम लगता है। मगर सत्संग इतना अच्छा होता है कि इंसोम्निया वाले इधर आके खर्राटे मारते रहते हैं, जिनको घर में नींद नहीं आती वो सत्संग में जाके सोते रहते हैं। मस्त लगता है, एकदम आनंद में होता है, आदमी खुश हो जाता है, एकदम खुशी से मत सो जाता है कि नहीं। स्माइल करते करते सोता है एकदम। ये सत्संग है वो गुडनेस, क्या बोलते हैं उसको, सत्वगुण से प्रभावित होता है। सत्संग सत्वगुण से प्रभावित होता है, और जो शहर है, मॉल है, होटल है, ये रजोगुण से प्रभावित होता है। आप चक्कू लेने के लिए जाते हो और पूरा गाड़े भर के लेके आते हो उधर, रजोगुण, वहां से कामनाएं इच्छाएं और बढ़ती रहती, इसे रजोगुण कहते हैं। और ब्रोथेल मतलब क्या है, बार, दारू पीते लोग उधर, नशा पान करते हैं, ये सारे तमोगुण में रहते हैं। वहां पे कोई एक दूसरे से अच्छा बर्ताव नहीं, सब लोग झगड़ा करते, गाली गलौज देते हो, आपको कोई भी सभ्यता से बात करते हुए आपको उधर मिलेगा नहीं, सब लोग असभ्य वर्तन करते हुए दिखेंगे, तमोगुण का स्वभाव। तो सत्वगुण के दो गुण है, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, ज्ञान और सुख। रजोगुण के दो स्वभाव है, गुणधर्म है, क्या है, हाँ, संग और तृष्णा। तृष्णा मतलब बहुत इच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए, है कि नहीं। लखपति को करोड़पति बनना है, करोड़पति को अरबपति बनना है, अरबपति को खरबपति बनना है, और खरबपति को लक्ष्मीपति बनना है। जो नहीं हो सकता है। हाँ, मारुति कार चाहिए, उसको लगता है डिजायर, स्विफ्ट डिजायर अच्छी दिख रही, स्विफ्ट डिजायर मिलने के बाद बोलता है
इनोवा अच्छी लग रही है, इनोवा देखने के बाद लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी लेने के बाद उसको वो रोल्स रॉयस चाहिए, वो होने के बाद उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर होने के बाद उसको चार्टर्ड प्लेन चाहिए, चार्टर्ड प्लेन होने के बाद वो वाला ब्रांड चाहिए, ये वाला ब्रांड नहीं चाहिए। हमारे हमारे डिवोटीज है जो रहते हैं बहुत अमीर घर के पास में, जिनका चार्टर्ड प्लेन है, तो बोलते हैं कि माताओं को घर पे कंधे में लटकाने का पर्स होता है ना, मनी बैग छोटा सा होता है ना, वो लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन लेके लंदन को जाके वो खरीद के लेके आते। बोले अरे क्या तुम लोग तो बहुत कुछ। बोले चलो 2 घंटे का रास्ता है, ज्यादा नहीं है। जैसे आप यहाँ से सदाशिवपेट जाओगे, कुछ लेने के टिम्बर मार्केट जाओगे, उस तरह से 2 घंटे में जाते हैं। और चार्टर्ड प्लेन लेके जाएंगे लंदन को, वहां से पर्स खरीदेंगे, वापस आएंगे। अब देखो ये इसको बोलते हैं तृष्णा। अरे इतना दुनिया भर के पर्स मिल रहा है आपको, उसको क्या आपको अलग क्यों चाहिए, उधर लंदन से क्यों? फिर जाके हर गांव को बोलेगा हमने ना पूरा वो लंदन से लाया है, उसमें और टाइम बर्बाद। दूसरा संग और तृष्णा। संग का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है संग में, और तृष्णा मतलब अनलिमिटेड इच्छाएं होती है, कितना भी डालो। संग में आप देखो अभी ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, माचिस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, माता जी दिखाएंगे, ट्यूबलाइट की एडवर्टाइजमेंट, बल्ब की एडवर्टाइजमेंट कर माता जी दिखाएंगे, कार की एडवर्टाइजमेंट माता जी दिखाएंगे, टूथब्रश की एडवर्टाइजमेंट करे माता जी दिखाएं। अरे भैया टूथब्रश का और माता का क्या संबंध है? ऐसा थोड़ी कि टूथब्रश के साथ तो माता फ्री में मिलने वाली है आपको। ऐसे दिखाते हैं लोग जो कि तो कार ले ली तो ये माता भी आपके साथ में आ जाएगी घर पे। अरे मूर्खों, तो दिखाने के लिए संग का मतलब होता है जहां जरूरी नहीं वहां पे जबरदस्ती स्त्री पुरुष के आकर्षण को हाईलाइट किया जाता है, उसे बोलते हैं संग। और तृष्णा का मतलब होता है अनलिमिटेड इच्छाएं। ये दोनों रजोगुण का स्वभाव है। और तमोगुण की गुणधर्म क्या है? निद्रा, आलस्य और हाँ, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा, बहुत नींद, लंबा नींद, नींद के मैराथन पे निकलते हैं लोग कभी कभी, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। कॉलेज हॉस्टल में तो आपको देखने को मिलेगा। निद्रा, आलस्य, आलस्य, अरे बाप रे बाप, लास्ट टाइम तो मैंने गहराई से समझाया था। आलस्य, अपना बेड नहीं उठाना है, अपना कपड़ा नहीं धोना है, अपना मुंह नहीं धोना है। अरे क्या करोगे भैया, सब कुछ कौन कौन क्या क्या करेगा? सारे लोगों को काम पे लगाना है। अपने घर पे झाड़ू नहीं मारने है, पोछा नहीं मारना है, फिर जिम में जाना है, उधर जाके उछल कूद करना है, इधर हाथ नहीं हिलाना है, पैर नहीं हिलाना है, कुछ नहीं हिलाना है। कितने बच्चे खड़े उठने के बाद अपना बेड तक रोल नहीं करते। अपना ब्लैंकेट फोल्ड करके रखो, चादर ठीक करके रखो, साफ सफाई करो, धो लो 2-4 दिन के बाद उसको, कुछ नहीं। उधर सब फेंक के इधर उधर फेंक के जाते हैं सब कुछ, सारा जिम्मा माँ ने ले लिया है। ऐसे कैसे होगा उसका, है कि नहीं? गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता है स्वावलंबी बनना होता है। स्वावलंबी मतलब अपना कपड़ा खुद धोने का, अपना थाली खुद धोने का, सब कुछ खुद करने का, ताकि आपको समझ में आए कितना तकलीफ होता है दूसरों को सेवा देने में। फुकड़ में सेवा लेने में कुछ नहीं लगता है, हम खाएं थाली फेंक दे उधर। अब धोने वाले को कुछ तो करना पड़ेगा ना, फिर से जब चाहिए तब, है कि नहीं? तब हम जब धोते हैं तब पता चलता है कितना मुश्किल होता है धोना। बोल, एक थाली धोना मुश्किल होता है, सारे गांव की थाली कैसे धोगा कोई? स्वावलंबी में व्यक्ति को पता होता है कि अगला व्यक्ति जो सेवा कर रहा है वो कितना मेहनत करता है, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद। प्रमाद मतलब जो मन में आया वो करने का, पागलपन, जस्ट डू इट, बस कुछ सोचो मत आगे पीछे, जो मन में आया वो करो। तो फिर बाद में रोते बैठते, अरे मेरा टाइम कितना बर्बाद हो गया। किसने बर्बाद किया? किसने बर्बाद किया? बाद में रोते बैठने का, मेरा टाइम बर्बाद हो गया। बर्बाद किसने किया? हमने किया ना, किसने और ने तो नहीं किया ना। इसे प्रमाद बोलते हैं। जब भी हमको लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, ये प्रमाद का उदाहरण है, मूर्खता है, पागलपन है। तो
अभी देखो दिन भर लोग ऐसे घुमाते रहते हैं, घूर 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 घूर, 50 100 70 80 रील हो गए, घूमते रहता है घूमते रहता है। अब उसमें 70 रील में से उसको 7 भी शिक्षाएं नहीं मिलेगी उसको। पार्लियामेंट के झगड़े देखेंगे, लोगों के रास्ते पे झगड़े देखेंगे, घर घर की कहानियां देखेंगे, हंसी मजाक देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। 2 घंटे के बाद बोलेंगे सर दुख रहा है, मोबाइल का डेटा खत्म हो गया है, रिचार्ज करने का टाइम आ गया है, ये वो। और बाद में बोलेंगे 2 घंटा मेरा बर्बाद हो गया। किसने बर्बाद किया? इसे बोलते हैं प्रमाद। तो हर एक व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है। तो उसमें प्रीडोमिनेटिंग गुण होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सत्वगुण में पूरा सत्वगुण में ही रहेगा और उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण नहीं रहेगा, मतलब वो सोएगा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं। दोनों 4-6 घंटा सोना सत्वगुण का भाग है, 8 घंटा सोना रजोगुण है, 12 घंटा सोना 13 घंटा सोना तमोगुण हो जाते। चाहिए सत्वगुण में भी रहने वाले को भी थोड़ा सा तमोगुण चाहिए, मगर वो हिसाब से चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, बहुत ज्यादा खाना और बहुत कम खाना दोनों गलत है। जितना जरूरी चाहिए जरूर खाइए। बहुत ज्यादा सोना और बहुत कम सोना दोनों वर्जित है। अति तीखा खाना और फिर फीका खाना, खाते हैं फीका फिर गड़बड़ तीखा, खुद तो तीखा होते रहते, इसमें कोई तीखा नहीं, क्या बनाया है सब। अरे वो ठंडा हो गया, मगर आप गर्म क्यों हो रहे हो? उससे अच्छा कुछ डालो उसके चुपचाप खाओ, है कि नहीं? तो वर्जित दोनों साइड, एक्सट्रीमिटी नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा जरूरी है। हमारे शास्त्र इसके लिए उदाहरण देते हैं कि बेसिक 3 कलर है। कौन से 3 कलर है? हाँ हाँ, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ग्रीन, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे बोलते हैं उसको, रेड ग्रीन ब्लू। तो इस तरह से गुण भी 3 हैं। इन तीनों के मिश्रण से कितने कलर बनते हैं? बहुत सारे। हाँ, हमारे शास्त्र वही उदाहरण देते हैं। 3 बेसिक कलर है, लाल, नीला और हरा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको हजारों गुण देखने को मिलेगा। वो जामुन का कलर होता है, क्या होता है वो? किस किस का मिश्रण होता है वो? ब्लू एंड रेड। हाँ, लाल और ब्लू नहीं, लाल और ब्लू का मिश्रण होता है, वो होता है पर्पल राइट। और जो सैफरन कलर होता है वो रेड और येलो का मिश्रण होता है, हाँ, ग्रीन का मिश्रण होता है। तो इस तरह से मिश्रण करके आपको पैलेट मिलता है। पैलेट देखा ना आपने? कलर पैलेट आपके घर पे जब एशियन पेंट वाला कलर लगाना है आपको, तो इतने सारे कलर दिखाता है वो। मगर इससे इतने सारे कलर कितने कलर से आए हैं? 3 ही कलर से आए हैं। उसी तरह 25% रजोगुण, 25% सत्वगुण और 50% तमोगुण, एक पर्सनैलिटी बन गया। इसलिए प्रीडोमिनेटिंग गुण रहते हैं हमारे अंदर। कोई ज्यादा सत्वगुण वाला होगा, कोई ज्यादा रजोगुण वाला होगा, कम सत्वगुण वाला होगा, कम तमोगुण वाला होगा, कोई बहुत ज्यादा तमोगुण वाला होगा, सत्वगुण थोड़ा सा होगा, रजोगुण थोड़ा सा होगा। इसलिए ऐसे कलर बना मिक्स कर करके ये 3 कलर से हजारों कलर बनते हैं। उसी तरह इन 3 गुणों का मिश्रण कर करके इस दुनिया में हजारों प्रकार की प्रवृत्तियां, व्यक्तिमत्व आपको देखने को मिलते हैं। हर एक व्यक्ति में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति में, सभी में रजोगुण होता है, सभी में तमोगुण होता है, सभी में सत्व होता है। मगर सत्व ज्यादा होगा, एकदम प्योर रेड भी होता है, सिर्फ उसमें कुछ है नहीं, दूसरा ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है, सिर्फ रेड है, ये शुद्ध है। तो ऐसे सभी कलर, हजारों कलर जैसे मिलते हैं, वैसे हजारों प्रकृति के लोग मिलते हैं। उनके जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तीनों, ये तीनों अलग अलग प्रभाव से उसके जीवन में काम करते हैं। इसलिए हमें को हजारों प्रकृतियां मिलती।
मगर हर एक प्रकार के व्यक्ति का आद्य कर्तव्य है भगवद गीता के अनुसार कि वो सत्संग में जाए, अपने रजोगुण को और अपने तमोगुण को कम से कम मात्रा पे लेके आए और अपने जीवन में सत्वगुण का प्रभाव बढ़ाते रहे, प्रयत्न करें बढ़ाने का। इसलिए सवेरे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, नए वस्त्रों को धारण करना, नए मतलब धोए वाले वस्त्रों को, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना, इसे हमारे अंदर का जो सत्वगुण है, विचार सत्वगुण बढ़ाता है, मतलब आनंद और सुख और ज्ञान दोनों बढ़ते रहता है। ऐसे करने से व्यक्ति धीरे 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 सत्वगुण को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो काम है और ये क्रोध है वो आता है कहाँ से? रजोगुण से आता है। इसको कम करना है तो सत्संग की आवश्यकता है। हरे कृष्ण नाम जप, इसमें सत्संग में भी अभी हम नाम हम बोल रहे हैं इसके लिए नहीं, हम किसी भी शास्त्रों को देखिए, सत्वगुण में आने का सबसे प्रभावशाली सत्संग में भी, सत्संग के अलग अलग प्रकार है, कीर्तन करना, श्रवण करना, पठन करना, पूजा करना, आरती करना, प्रार्थना करना, ये सारे सत्संग के प्रकार है। इस सारे सत्संग के प्रकारों में नाम जप करना सबसे पावरफुल माना जाता है। मगर नाम जप करना मतलब कि माला लेके गांव भर घूमना, दूध वाले के पास जाना दूध लेना, भाजी वाले के पास जाना भाजी लेना, हरे कृष्णा ये सब चल रहा है, फिर कुछ नहीं होगा। नाम जप मतलब हमारे शास्त्र उदाहरण देते हैं कि दिन के टाइम में जब सनलाइट, सूर्य प्रकाश होता है, तो आप एक लेंस होता है, एक लेंस बड़ा सा, क्या बोलते हैं लेंस को, वो भिंग होता है ना लेंस, उस लेंस को कागज को ऐसे पकड़ के नीचे, आपने स्कूल में किया होगा बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं मेरे को, तो जलना चालू होता है, कागज जलता है, कोई माचिस फाचिस की जरूरत नहीं, कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेंस को बराबर आप फोकस करो कागज के ऊपर, वो जलना चालू होता है। अभी वही कागज ऐसा वही सूर्य प्रकाश है, वही कागज है, जलता है क्या ऐसे रखा तो? आप 4-5 साल रखो तो भी नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा, गर्म होएगा, कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही लेंस को पकड़ के, इसलिए ध्यान पूर्वक केंद्रित करके भगवान के नाम को लेते, तब जाके आपको इफेक्ट देखने को मिले। लोग तो नाम जप करते रहते हैं, नाम भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो कागज ऐसे नीचे डालने के, सूर्य प्रकाश में डालने के लिए कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, गर्म होगा फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा फिर ठंडा होगा। हम भी 5 मिनट हाँ सत्संग करते हैं, जैसे ही माला वाला हो गया, अभी अपना चालू तमाशा है कि नहीं, रोज का जलेगा नहीं कुछ भी, तब ऐसे ही रहेगा। प्रकृति नहीं जलेगी, वृत्ति नहीं जलेगी, स्वभाव नहीं जलेगा, कुछ नहीं जलेगा। लोग कुंभ मेला में जाते हैं, डुबकी मारते हैं, वापस आते हैं, वैसे के वैसे रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कॉन्सेंट्रेटेड, पूरे ध्यान के साथ, शक्ति के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ नाम का जप करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेंट्रेटेड, उसी वही नाम है, वही सूर्य प्रकाश है, वही कागज है, वही मन है, वही जाप है, वही नाम है। मगर ध्यान से लेने के बाद उसका प्रभाव अलग होता है, बिना ध्यान के प्रभाव अलग होता है। ऐसे कागज रख दिया कुछ नहीं होता, तो कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इसी तरह सबसे प्रभावशाली सत्वगुण में आना है, कुछ नहीं करने का, सवेरे उठने का, स्नान करने का, प्लान करने का, हमारे दिन को चुपचाप शांति से बैठ के भगवान के नाम का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पीएचडी किया है बच्चों ने उसके ऊपर। कुछ लोगों को कुछ तो मंत्र दे दिया, बोला अबरा का डबरा गिली गिली बोलो, तुम जप करो इसका। कुछ लोगों को भगवान के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का दिया। कुछ लोगों को बोला तुमको जो मन में आए बोलो, तुम्हारा मंत्र तुम डिसाइड करो। उसके बाद और एक टीम रखा, उनको बोला तुम कभी नाम जप नहीं करने का, मंत्र जप नहीं करने। और 2 महीने के बाद उन्होंने स्टडी किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डॉक्टरेट रिपोर्ट है, कोई भगवदगीता के श्लोक नहीं बता रहा हूं मैं आपको। उन लोगों ने स्टडी किया हुआ, बोले ये क्यों लोगों के अंदर ऐसा भयंकर परिवर्तन है,
जप करने वाले, मंत्र जप करने वाले, भगवान के नामों का जप करने वाले, उनका स्ट्रेस लेवल, उनका एंजाइटी लेवल, उनका बिहेवियर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम की तरफ फोकस, सब कुछ बढ़ता है। ये तो ये दुनिया का हो गया। इसमें तो ये लोग इस दुनिया में फर्क पड़ जाएगा और परलोक भी सुधार जाएगा, भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो फिर से चालू ए फॉर एप्पल, फिर से आने का, फिर से पिटाई करने, फिर से ए फॉर एप्पल चालू हो जाएगा। फिर जन्म दा ऐसे ही स्कूल में जाना है, मार खाना है, तो फिर ठीक है, सत्संग में आने की जरूरत नहीं और रहो मस्त अपना। तो इसलिए रजोगुण के प्रभाव से काम और क्रोध बढ़ता है, सत्संग के प्रभाव से गुडनेस, शुद्ध सत्व गुण बढ़ता है। इसलिए हमें सत्व गुण की आवश्यकता है। तो यह इधर भगवान बोल रहे हैं, अगर आपने जो निर्णय किया है उसके ऊपर आपको निष्ठावान रह के उसको पूरा करना ही है, तो फिर सत्व गुण की आवश्यकता है। ठीक है, हम यहाँ विराम देते हैं। आपको कुछ बताना है, कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न कुछ करना है तो आप बता सकते हैं। Anybody want to share anything? आप कुछ बोलना है? आज हमने जो चर्चा की थी श्लोक के ऊपर, मगर आप कृपया ध्यान रखिए सब चीजों को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार इसको दोहराने की कोशिश करता हूँ। ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम जरूर इसको अप्लाई करेंगे। Anybody want to share anything? हरे कृष्णा। हाँ जी। Also happens to be World Meditation Day today. हाँ, अच्छा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे है आज। I think the message is very appropriate. यस, IIT Kanpur also has done a similar kind of study. अच्छा, Power of mantra meditation sound. हाँ, हार्वर्ड का तो पता है मेरे को, हमारे डॉक्यूमेंट्री बनाया हमने उसके ऊपर, मगर ये वाला नहीं पता था। ठीक है, वर्ल्ड मेडिटेशन के दिन पे हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर कुछ तो सेलिब्रेट करना चाहिए। मंत्र हम कीर्तन करेंगे, 5 मिनट जप करेंगे घड़ी लगा के, फिर चलेगा ना? हरि बोल, मालाज आर हियर हियर। हाँ, दे दो दे दो। फिर 5 मिनट हम हमारे यात्रा के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे। तब जब तक माला नहीं आती तब तक हम मेडिटेशन चालू करते हैं। कृपया हमारे बिगिनिंग वाले प्रार्थना को दोहराएंगे, फिर जब करना चालू करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। एक आवाज में, एक स्पीड में अपने मन को नामों के ऊपर केंद्रित करते करते 5 मिनट नाम जप करने की कोशिश करते हैं। आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, शांति से हमारे मुंह से भगवान के नामों का, मंत्र का जो उच्चारण हो रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, इसी को नाम जप बोलते हैं। साथ में बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो आप रोज आपका टाइम निकाल के जरूर कीजिए, एक बहुत अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का जरूर जरूर कोई भी हो उसे अनुभूति होगा, थोड़ा रेगुलरली करते तो हम यात्रा पे जा रहे हैं 24 तारीख को शाम को 7 बजे पूना स्टेशन से बीकानेर यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस इसके थ्रू हम जाएंगे
तो टिकट्स, होटल्स, बसेस, किचन सब कुछ बुक हो चुका है। और 5 दिन 6 दिन 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक हम घूमेंगे। 30 तारीख को शाम को 5 बजे शायद आरसी केरे जंक्शन से ट्रेन है जो आपको 31 तारीख को सवेरे 8:15 बजे पुणे स्टेशन पे उतरवाएगी। तो पुणे स्टेशन पे आना, कृपया आप आइए आपके खुद के प्रयत्नों से। उसके बाद आपको टिकट सारे ग्रुप पे आ जाएंगे। हम 29 तारीख को शाम को डिनर प्रसाद सर्विंग नहीं करने वाले। आप डिनर लेके आइए, बांध के लेके आइए। 24 शाम को हम सर्विंग नहीं करना है। 25 सवेरे आपके लिए स्पेशल ट्रेन में ब्रेकफास्ट आ रहा है हमारे हुबली इस्कॉन मंदिर की तरफ से। और फिर 12 बजे हम आरसी केरे पहुंचेंगे और 2, 2:30, 3 बजे तक आप मेलकोटे पहुंच जाएंगे। आने के बाद नहा धो के रेडी होने तक आपका स्पेशल लंच रेडी होगा। तो आप उस दिन बहुत कुछ इधर उधर से खाइए मत, अपना हुबली का ब्रेकफास्ट खाइए बस। उसके बाद थोड़ा शांति रखिए, सीधा मेलकोटे में आके विशेष जो प्रसाद मैंने उनको बोला है कि पहले दिन स्पेशल फीस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद हमारा सत्संग होगा। दिन का शेड्यूल अभी हम अनाउंस करने वाले हैं, मगर उसके पहले भी हम 5 बजे कम से कम उठने की अपेक्षा रखते हैं सब लोग। 6 बजे हम मंत्रा मेडिटेशन के लिए, एक बहुत सुंदर कल्याणी पुष्करणी है, वहां पे कुंड है पुष्करणी